आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिस केनिया में। और हम आपके लिए एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है। तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या हो जाएगी? तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। शब्द, इसमें क्या सही होगा? शब्द सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो इसमें आप देख लेते हैं क्या सही होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ए आंसर सही हो जाएगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बोली। तो 2 का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन कौन सी हो जाएंगी? तो मूर्धन्य ध्वनियां हो जाएंगी टा, ठा, डा, ढा। ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अड़ा ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो इसमें 4 में आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं। बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? तो भूकंप किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? तो 5 में आपका बी आंसर सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भूकंप जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो नेता का स्त्रीलिंग रूप देखना है तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा? नेत्री। 6 नंबर का नेत्री हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन देखना है इसमें। तो 7 में क्या सही हो जाएगा? 7 में हम। मैं का बहुवचन हम होगा। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। इसमें जो शब्द विशेषण नहीं है उसको देखना है। तो 8 में आपका क्या सही हो जाएगा? मानस। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 8 में डी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण हो जाएगा? 9 में आपका डी आंसर सही हो जाएगा। कालवाचक। कालवाचक हो जाएगा। 9 का डी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य हैं। तो अकर्मक क्रियार्थक वाक्य देखना है इसमें। तो 10 में आपका ए आंसर सही हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, अकर्मक क्रियार्थक वाक्य हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 11, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताना है। तो कपड़ा का में कारक बताना है। तो 11 में आपका सही हो जाएगा सी आंसर, कर्म कारक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 12, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में कौन सा काल है? वह वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना में काल पहचानना है। तो 12 में आपका सही हो जाएगा बी आंसर, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाची का उदाहरण है? तो भाववाची का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? 13 में डी आंसर आपका सही हो जाएगा। धूप में चला नहीं जाता, ये भाववाची का उदाहरण है। डी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 14, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। तो आहा शब्द कौन सा हो जाएगा? तो 14 नंबर में आपका सही हो जाएगा सी आंसर, अवयव। आहा अवयव शब्द है और सी आंसर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप कौन सा है? तो गीध का तत्सम देखना है इसमें। तो गीध का तत्सम क्या हो जाएगा? गीध का तत्सम गृध हो जाएगा। सी आंसर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। इसमें तद्भव शब्द पहचानना है। तो 16 में तद्भव शब्द देखना है। तो आपका 14 तद्भव शब्द हो जाएगा। 14 डी आंसर सही हो जाएगा। 16 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 17, पक्षी शब्द का पर्यायवाची। तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? 17 में आपका हो जाएगा द्विज। बी आंसर सही हो जाएगा। पक्षी शब्द का पर्यायवाची द्विज होता है। 17 का बी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 18, अपसरण का विलोम है। तो अपसरण का विलोम क्या होता है? अपसरण का विलोम हो जाएगा अभिसरण। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द कौन सा है? तो इसमें गलत विलोम शब्द चुनना है।
तो 19 में आपका सही हो जाएगा शाश्वत का सदैव। ये गलत विलोम शब्द हैं। सी आंसर सही हो जाएगा 19 का सी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? तो मद का समानार्थी इसमें कौन सा नहीं है? तो 20 में आपका ए आंसर सही हो जाएगा शिथिल। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। तो 21 में आपको देखना है, पहचान कर चिन्हित करना है। तो 21 में क्या सही हो जाएगा? 21 में आपका सही हो जाएगा बी आंसर, अंग, अवयव, अंश, शरीर। अनेकार्थक शब्द पहचान कर चिन्हित करना है। और अगला क्वेश्चन नंबर 22, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अध्यादेश। बी आंसर आपका सही हो जाएगा 22 का बी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 23, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन करना है। तो किसानों को जो सहायतार्थ दिया जाता है राजकीय धन, तो 23 में आपका सही हो जाएगा तकावी। बी आंसर सही हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? तकावी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा देखना है। युवकों को इसमें रिक्त स्थान भरना है। होने पर ही विवाह करना चाहिए। तो 24 में क्या सही होगा? अपने पैरों पर खड़े, युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। तो सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई क्या 25 में क्या सही हो जाएगा? तो 25 में आपका क्या सही हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा काम समय पर ना हो। का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब काम समय पर ना हो। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, द्रौपदी का चीर का अर्थ है द्रौपदी का चीर, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो 26 में आपका सही हो जाएगा सी आंसर, कभी समाप्त न होना। द्रौपदी का चीर कभी समाप्त न होना, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, मनुजात और मनुजाद का अर्थ बताओ। तो ये दोनों शब्दों का अर्थ बताना है। तो 27 में आपका सी आंसर सही हो जाएगा। मनुजात में मानव और मनुजाद राक्षस। सी आंसर सही हो जाएगा 27 का सी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 28, परिक्रमा में उपसर्ग। तो परिक्रमा में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो 28 का डी आंसर परि हो जाएगा, इसमें परि उपसर्ग लगा है। और अगला क्वेश्चन नंबर 29, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो इसमें देख लेना है आहट, आवट, आस किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो 29 में आपका सही हो जाएगा सी आंसर, भाववाचक। भाववाचक हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा 29 का सी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 30, अन्याय, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 30 में आपका सही हो जाएगा अन्य प्लस अन्य, अन्यान्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि में कौन सी संधि हो जाएगी? तो 31 में आपका सही हो जाएगा यण संधि। इत्यादि में यण संधि है। ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32, गुरुदेव शब्द में समास है। तो गुरुदेव शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो 32 में आपका सही हो जाएगा कर्मधारय समास। गुरुदेव में कर्मधारय समास हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं 33 में आपका सी आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा आज्ञार्थक वाक्य। 33 में क्या सही होगा? सी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 34, इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य का वाक्यांश है। तो त्रुटिपूर्ण वाक्य का वाक्यांश, तो 34 में आपका क्या सही हो जाएगा? 34 में सही हो जाएगा ए आंसर, हमारी दूधशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य ये कहलाएगा। ए आंसर इसमें हो जाएगा 34 का ए आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द।
तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें देखना है। 35 में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा? तो 35 में आपका सही हो जाएगा डी आंसर। क्या सही होगा? डी आंसर। उच्छृंखल हो जाएगा, उच्छृंखल। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी आंसर 35 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 36। अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। 36 और 37 गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो आप लोग पढ़कर आराम से करिए, हम आंसर बताते चल रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, उपर्युक्त अवतरण का शीर्षक बताना है। तो इसमें शीर्षक बताना है इस गद्यांश का। तो 36 में क्या हो जाएगा? 36 में सही हो जाएगा सी आंसर, कार्य तत्परता। कार्य तत्परता सी आंसर सही हो जाएगा, 36 का सी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 37। जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है? तो 37 में आपका सही हो जाएगा डी आंसर, तत्परता। 37 का डी आंसर सही हो जाएगा। और ये आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।